महाकुंभ के रंग भारत एक्सप्रेस के संग यानी 2025 का यह महाकुंभ और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। पूरी दुनिया में महाकुंभ की भव्यता की चर्चा हो रही है। कुंभ मेले में आस्था के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर महाकुंभ में श्रद्धा के साथ साथ देशभक्ति की भावना भी आज दिखाई दी। गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है और आस्था और श्रद्धा के साथ देशभक्ति की भावना भी महाकुंभ में आज दिखाई दी। महाकुंभ मेला परिसर में तिरंगा भी फहराया गया और कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिले। इस बीच कई श्रद्धालुओं का संगम स्नान करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। बड़ी संख्या में हर दिन श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक यानी अब 10 दिन हो गए हैं। 13 तारीख से ये महाकुंभ शुरू हुआ है और आज 26 जनवरी, 10 दिन हो गए हैं और अब तक जो आंकड़ा आ रहा है उसमें 12 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है, स्नान कर चुके हैं। 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु और इस संख्या में लगातार वृद्धि भी होती जा रही है। हम आपको महाकुंभ के हर रंग दिखाएंगे अपने इस खास कार्यक्रम के दौरान। गणतंत्र दिवस पर महाकुंभ में धर्म के साथ साथ देशभक्ति का भी माहौल दिखाई दिया। महाकुंभ मेला क्षेत्र में साध्वी ऋतंभरा समेत तमाम साधु संन्यासियों ने गणतंत्र दिवस मनाया और झंडा फहराया। साध्वी ऋतंभरा ने भी झंडा फहराया। महाकुंभ मेले के दौरान आज गणतंत्र दिवस काफी धूमधाम से मेला क्षेत्र में मनाया गया और इस मौके पर परम शक्ति पीठ की संस्थापक साध्वी ऋतंभरा ने झंडा फहराया। साध्वी ऋतंभरा ने अपने संबोधन में देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए आशीर्वाद भी दिया। साथ ही बागेश्वर धाम के प्रमुख जगत गुरु महेश भी इस अवसर पर मौजूद रहे। यह कार्यक्रम भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक बनकर सामने आया है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला में शहीदों के परिवारों ने भी बड़े गर्व के साथ गणतंत्र दिवस मनाया और इस विशेष अवसर पर शहीदों के परिजनों ने महाकुंभ मेला में हिस्सा लिया, शिरकत की और भारतीय सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मेले में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में उनका उत्साह देखने लायक था। इस कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने देश की शहादत को सलाम किया और देश की सुरक्षा और समृद्धि की कामना की। यह दृश्य महाकुंभ मेले के अद्भुत और भावुक माहौल को और भी खास बना गया। हमारे वीर जवानों ने, वीर शहीदों ने, वीर योद्धाओं ने अपने जीवन की आहुति स्वतंत्रता यज्ञ में डाली थी। उसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारी आज़ादी पर, हमारी राष्ट्रीय एकता पर बहुत से विदेशी आक्रमण हुए, जैसा कि हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान द्वारा 4 बार घुसपैठ किया गया। कारगिल का जो अभी अंतिम हमने देखा, उसके बाद भी जैसा कि आतंकवाद चलता रहा, तो हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद भी हमारे युवाओं ने, हमारे सैनिकों ने कुर्बानी दी। अपनी देश की एकता को, अखंडता को, अपने देश की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए हमारे जवानों ने शहादत दी। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में गणतंत्र दिवस के मौके पर तमाम कलाकार भी वहां पर रहे और रंग बिरंगे पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। देशभक्ति में डूबे कलाकारों ने भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को बेहद कलात्मक ढंग से पेश किया। संगीत, नृत्य और रंगारंग प्रस्तुतियों ने महाकुंभ मेले के माहौल को और भी जीवंत बना दिया। कलाकारों ने अपनी कला के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर कला और संस्कृति के जरिए लोगों ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का जश्न मनाया। आप भी देखिए इस कार्यक्रम की एक झलक। तो
महाकुंभ के रंग हम आपको दिखा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के संग अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं और आज तो खास दिन इस महाकुंभ 2025 का, जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर में उत्साह का माहौल है और तिरंगा लहरा रहा है और यही तिरंगा महाकुंभ मेला क्षेत्र में भी आज साधु सन्यासियों के द्वारा भी वहां पर लहराया गया और वहां जो श्रद्धालु आए उन लोगों ने भी इसको आज वहां पर तिरंगा फहराकर अपनी भागीदारी दी। राहुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार अपडेट दे रहे हैं। वहां पर जो वहां की जो तस्वीर है, वहां का जो रंग है, श्रद्धालुओं का जो आना जाना लगा हुआ है वहां पर, उसके बारे में आज 2 हफ्ते हो गए राहुल, 14वां दिन और आज का दिन खास भी क्योंकि महाकुंभ 2025 और इसके साथ ही 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, 76वें गणतंत्र दिवस में हम 76वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज महाकुंभ में आस्था के साथ साथ देशभक्ति का भी रंग देखने को मिला और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है और ऐसे में आप देख सकते हैं ये भीड़, आज सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंचे, स्नान किया और अभी भी तकरीबन 25 लाख के आसपास लोग घाट पर स्नान कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई सारे रोडों को, रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि भीड़ अत्यधिक आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। कहां जा रहे हैं आप लोग? हम लोग आ रहे हैं भदोही डिस्ट्रिक्ट से। स्नान कर लिया? जी बिल्कुल। क्या भीड़ भाड़ ठीक नहीं? बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा है कितना चलना पड़ रहा है आप लोग? अरे बहुत ज्यादा भीड़ है। तो ये बताइए कितने किलोमीटर चले आप? 20 किलोमीटर सुबह से, हाँ 10 बजे से चले। सुबह से हम लोग पूरे 10 किलोमीटर के रेंज में आस्था का पर्व है और हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम लोगों ने वहाँ से जो है आया, यहाँ पे जो है दर्शन किया। बस दुख की बात है कि हनुमान जी का दर्शन नहीं हो पाया, इसके लिए हम लोग काफी। आज गणतंत्र दिवस भी है। हाँ, बहुत लोग आए हैं, बहुत ज्यादा घूमने आए हैं और बहुत दर्शन करने, तो हनुमान जी का बहुत ज्यादा लंबे लोग आए हैं। बिल्कुल आनंद जी, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हनुमान जी जो लेटे हनुमान है, जिन्हें बड़े हनुमान के नाम से भी जाना जाता है, उनके यहाँ भी जब लोग स्नान कर रहे हैं उसके बाद उस मंदिर में जाना नहीं भूल रहे हैं और आज तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वहां दर्शन कर लिया सुबह सुबह ही और उसके बाद लाखों लोग लाइनों में लगे रह रहे हैं। ऐसे में कई घंटों तक हनुमान मंदिर में दर्शन करने में उन्हें लग रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि अब तकरीबन 12 किलोमीटर पहले ही कुंभ क्षेत्र से गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। सिर्फ स्टेशन से जो टोटो है, बैटरी चालित गाड़ियां हैं, वही चल सकती हैं और वो भी मेला परिसर से बाहर ही। अब मेले में अंदर आना है तो फिर आपको 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है और यह भी कहा जा रहा है कि मौनी अमावस्या से पहले कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगेंगे। जिन गाड़ियों के पास जारी हुए थे उनके पास पर भी रोक लगा दी गई है कि पास उस टाइम के लिए निरस्त रहेंगे, मेला परिसर में गाड़ियां नहीं चलेंगी। तो ये वीवीआईपी कल्चर या फिर जो वीआईपी कल्चर था वो पूरी तरह से समाप्त रहेगा और सबको एक समान मौका दिया जाएगा। हालांकि कुछ और भी लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कहां से आए। मैं भदोही से, हम लोग साथी में हैं, सारे ग्रुप में हैं। जय श्री राम, एक बार जय श्री राम, जय श्री राम। सभी सनातन हिंदुओं को बोलना चाहता हूँ, कल देवकी नंदन जी की तरफ से सनातन बोर्ड का निर्माण है। कृपया सब लोग सब हिंदू इकट्ठे होकर कल सनातन बोर्ड का निर्माण करें और सभी लोग जितना हिंदू है, मैं सभी हिंदू को कल यहाँ एकत्रित होकर हम प्रयागराज में जितने हिंदू एकत्रित, नाथ जी को हम लोग बहुत बहुत बधाई देंगे। चाहते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हम लोग बहुत बहुत अभिवादन करते हुए। देखिए आनंद भैया जी, सनातन राष्ट्र का भी मामला उठ रहा है, इसके साथ साथ सनातन बोर्ड का भी मामला काफी तेजी से उठ रहा है क्योंकि कल इस पर विशेष एक बैठक भी होने वाली है। तमाम साधु संत बैठेंगे और पहले से भी बैठकों का दौर चल रहा था। प्रयागराज में तमाम संत महात्माओं का आगमन हो रहा है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता राहुल पांडे ने स्वामी त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज से खास बातचीत की। महाराज जी, कैसा है इस बार का महाकुंभ, कितना खास है? अपने आप में महाकुंभ ही पर्याप्त है कि वो आनंद का, उल्लास का और दिव्य अनुभूतियों का अपने आप में केंद्र होता है। मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे तीर्थराज प्रयाग की धरती है, सामान्यतया भी कोई व्यक्ति आता है तो भी उसका चित्त आनंद से भर जाता है। फिर ये प्रतिवर्ष माघ के महीने में मकर राशि में सूर्य के आने पर जो माघ मेला पर्व लगता है उसका आनंद अलौकिक होता है। अब रह जाता है महाकुंभ,
तो शास्त्रों के द्वारा जाना जा रहा है और पूरा भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व का सनातन धर्मावलंबी सिमट करके आ रहा है। तो ये ऐसा अलौकिक पर्व है जहाँ चारों ओर भगवत भाव है, जहाँ सनातन धर्म का विराट वैभव देखने में आता है। बहुत अद्भुत है, बहुत आनंदित है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कहते हैं प्रत्येक क्रिया की कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है। एक्शन के बाद रिएक्शन की बात स्वाभाविक रूप से मानी जा रही है, मानी जाती ही है। तो संभवतः कुछ लोगों के चित्त में ये जो भाव आया है उसका कारण है वक्फ बोर्ड के द्वारा जो भारत की पवित्र धर्म भूमि अधिगृहित की जाती रही है। मैं इसे कहूंगा अधिगृहित नहीं, कब्जा ही गई है। रामकृष्ण की धरती पर ये मजहब के नाम पर आए हुए बीच के लोगों की धरती कहाँ से आ गई, कहाँ से वक्फ हुआ। और तुम्हारे वक्फ की सीमा होगी 100 साल 150 साल, पर हमारे सनातन धर्म की तो कोई सीमा ही नहीं है ना। और इसके साथ जो मौनी अमावस्या का स्नान है वो बेहद खास है और इसमें आए स्नान करें। कैमरा पर्सन स्वास्तिक के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज महाकुंभ। तो चलिए हम एक बार फिर से आपको लिए चल रहे हैं महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में संगम के किनारे। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल पांडे हैं और विशाल तलवार भी हैं। विशाल, आपके पास आना चाहते हैं, अभी आप वहां पर मौजूद हैं, वहां का रंग आप देख रहे हैं, आस्था का सैलाब तो वहां पर हर दिन दिखाई दे रहा है और आज देशभक्ति का रंग भी दिखाई दिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर सियासत भी खूब चल रही है। आनंद जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रयागराज में महाकुंभ में पिछले सारे आंकड़े तोड़ते हुए श्रद्धालुओं की आस्था से आज करीब 12.5 करोड़ का लक्ष्य रात तक श्रद्धालुओं का पूरा हो जाएगा। जैसे राहुल जी ने बताया था, पूरे घाट अभी भी बुरी तरीके से श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। अगर पुराने आंकड़ों की बात की जाए तो 2013 के महाकुंभ के मौनी अमावस्या के नहान में सिर्फ 3 करोड़ श्रद्धालु आए थे। यही 2019 में 3.5 करोड़ और अभी परसों मौनी अमावस्या का नहान है, उससे पहले 12 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर आस्था की डुबकी लगाकर अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए जा चुके हैं। और अभी भी मेला क्षेत्र में 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं का अभी प्रवेश हो चुका है और शहर की सारी रोडों पर आपको श्रद्धालु मिलेंगे। मैं बताना चाहूँगा, उल्लास माँ गंगा के जयकारे लगाते हुए सारे श्रद्धालु चलते जा रहे हैं। अभी भी घाट पे निरंतर नहान चल रहा है। पुलिस के बहुत सतर्क है। कल गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा प्रयागराज में लगा हुआ है, जिसकी तैयारियां भी चल रही हैं और हर विभाग 24 घंटे यहाँ पर मेला क्षेत्र में सतर्क है और श्रद्धालुओं के देखरेख में लगा हुआ है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो बाहर से आए हैं और वो बताएंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए हैं, बेसिकली बिहार से हैं लेकिन हम दिल्ली से आए हैं। कैसा एक्सपीरियंस है? मतलब एक्सपीरियंस तो पहली ही बार है हमारे ऐसी, लेकिन जैसे सुना हूँ वैसे भीड़ तो है।